नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे स्टॉक के आइडियाज़। आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज पे। तो चलिए सिर्फ 2 मिनट बात करते हैं उसके फाइनेंशियल्स और फिर हम देखते हैं उसका टेक्निकल चार्ट। ओके, पर मैं बता दूं आपको गाइस कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं व्यू देता हूँ किसी स्टॉक पे और ज़्यादा करके टेक्निकल व्यूज ही रहते हैं बेस्ड ऑन चार्ट एंड चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडल पैटर्न्स पे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हो सेल करते हो मेरा वीडियो देख के प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, राय लीजिए और तभी जाके किसी भी अच्छे स्टॉक्स में निवेश कीजिए। ठीक है गाइस, तो बात करेंगे हम एक्साइड इंडस्ट्रीज पे। बहुत पुरानी कंपनी है ये। अगर आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखेंगे तो हर साल उसका सेल्स बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। ओके, दैट्स व्हाट आई सी। मैं वही देख के बता रहा हूँ आपको। और उसका जो नेट प्रॉफिट है पिछले समझ लीजिए आप 5 6 7 सालों से 800 से लेके 900 करोड़ के बीच में ही रहा है सालाना। ठीक है, बहुत अच्छी खबर है। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, 800 से लेके 900 करोड़ के आसपास सालाना ये नेट प्रॉफिट दिखाता है, विच इज़ वेरी गुड। डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये। और देखने जाएँ तो बैलेंस शीट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसकी रिजर्व्स ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास है। और रिसेंटली पिछले 2 सालों में इसने अपनी जो बोरोइंग्स है, लायबिलिटीज़ है, बहुत कम की है। मैं अगर देखने जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लायबिलिटीज़ ऑलमोस्ट बहुत कम की है। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे भी आएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे पॉजिटिव तरीके से आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अच्छा, गुड साइन। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो प्रमोटर्स का जो इन्वेस्टमेंट या प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो कम नहीं हुआ है, काफ़ी सालों से सेम ही रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और प्लस इसमें अगर देखने जाए तो कुछ परसेंटेज से पब्लिक होल्डिंग बढ़ गई है। ठीक है, जब तक प्रमोटर ने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया हुआ है, एफ आई से दिया है, ऐसे कॉन्फिडेंस दिखाया हुआ है, तो हम जैसे रिटेलर्स को भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। Right? आइए बात करते हैं टेक्निकल्स पे। पहले मैं मंथली चार्ट दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डिमांड जोन मार्क करके रखा है इसका, जो है एक रेंज में है। डिमांड जोन हमेशा एक रेंज में रहती है, कोई स्पेसिफिक नंबर्स में नहीं रहती है। तो इस स्टॉक की मुझे लगता है डिमांड जोन है ऑलमोस्ट 340 से लेके 280 तक की एक उसकी डिमांड जोन हो गई। ओके, रिसेंटली स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई जैसा किया था ऑलमोस्ट 618 के आसपास। ओके, और अभी मुझे लगता है कि ये जब ये करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ ऑलमोस्ट जुलाई 2024 से लेके अभी तक जो है मार्च अप्रैल 2025 तक, तो ये करेक्शन उसने अच्छा दिया हुआ। ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप, उसने 618 का हाई किया और अभी उसने जो लो किया वो था ऑलमोस्ट 330 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास उसने करेक्शन दे दिया। तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, पर ऑब्वियसली सब स्टॉक्स जैसे ऊपर जाते हैं वैसे नीचे भी आते हैं। तो ये स्टॉक ने भी एक करेक्शन फेज देखा हुआ है पिछले साल से लेके अभी तक। तो मतलब काफ़ी सारा लोगों ने होल्ड करके रखा रहेगा इस स्टॉक को। तो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 30-40% से माइनस रहेगा इस स्टॉक में। डिमांड जोन जैसे मैंने बताया, ये है उसकी डिमांड जोन, जो मुझे लगती है कि ऑलमोस्ट 340 से लेके 280 तक की एक इसकी डिमांड जोन है। मंथली मैंने मार्क कर दी है। अभी वीकली चार्ट पे ये क्या लगता है, कैसा लगता है, देखते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाए तो ये डिमांड जोन में आया तो सही, पर पूरा उसने डिमांड जोन टेस्ट नहीं किया। जो ऑलमोस्ट 300 के आसपास उसे एक बार आना चाहिए था, 300 या 310 के आसपास उसको एक बार आना चाहिए था, वो नहीं आया। और उसने अपना रिवर्सल कर दिया है 328 के लेवल से।
तो कोई बुरी बात नहीं है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ उस लेवल तक आएगा, पर उस लेवल्स के बीच में, उस रेंज के बीच में अगर एक या दो बार आ जाता है और फिर वहाँ से स्टॉक रिवर्स होता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी स्टॉक के लिए। तो अभी के लिए तो लग रहा है कि इस स्टॉक ने अपना डिमांड जोन टेस्ट किया है यहाँ पे, राइट, और कंसोलिडेट हुआ काफ़ी समय, मतलब समझ लीजिए 5-6 महीने कंसोलिडेट हुआ, जैन से लेके मई तक, एंड देन थोड़ा उसने अभी कंसोलिडेशन के ऊपर आना चालू किया है। तो ये अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है, ऐसा नहीं है, पर ये ब्रेकआउट देने का प्रयास कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर शायद ब्रेकआउट के पहले एक बार और एक फॉल आए इसमें, अगर फॉल आया और समझो 10-15-20% का फॉल आया तो पॉसिबल है हम देख सकते हैं इस स्टॉक को 310 के आसपास। पर अगर ये 280 के नीचे कंटिन्यूसली बंद होता है तो वो एक स्टॉप लॉस हो सकता है हम लोग के लिए। और अगर उसके ऊपर ही रहा, 200 के 80 के ऊपर, 280 के लेवल्स के ऊपर ही रहा, तो ये स्टॉक बढ़िया करेगा आगे जाके। अभी के लिए तो समझ लीजिए कंसोलिडेशन फेज जो है उसका इट्स ऑलमोस्ट इन रेंज। मैं मार्क कर देता हूँ इस रेंज को। ये एक रेंज है, ये मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, डिमांड सोर्स हम रख देते हैं उस, ओके। ये एक उसकी रेंज हो गई है। कलर चेंज कर देते हैं गाइस, तो इजी रहेगी बात करने में, ओके। कलर चेंज कर दिया है, तो ये उसकी डिमांड, सॉरी, ये उसकी कंसोलिडेशन जोन हो गई है, ऑलमोस्ट बिटवीन 327 से लेके अभी तक जो है 390, 390-395 के बीच में, ओके। तो ये एक उसका जोन हो गया है जिसमें वो ट्रेड कर रहा है ना? इसको निकाल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं। ये उसका एक जोन हो गया है जहाँ जिसके बीच में वो ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप जैन 2025 से लेके अभी तक जो है जून 2025 तक। जून पूरा नहीं हुआ है, आज मिड जून है, 15 जून है आज, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 जून का। तो उस जोन में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी इस जोन को हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मतलब समझ लीजिए 325 के आसपास हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा मंथली डिमांड जोन बहुत अच्छा है, 200-280 के आसपास। अगर स्टॉक 280 के आसपास फॉल होता है तो शायद अच्छी बात रहेगी इसे होल्ड करने के लिए या बाई करने के लिए। पर ऑब्वियसली जैसे मैं कहता हूँ, आप आपके सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात कीजिए, उनकी राय लीजिए, और इस स्टॉक में निवेश करना है नहीं निवेश करना है फिर आप डिसीजन लीजिएगा। तो अभी के लिए ये जोन है, ये जोन जब ब्रेकआउट करेगा तो पॉसिबल चांसेस है हम आने वाले दिनों में इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 450 से लेके 470 तक हम इसको देख पाएंगे। मैं यहाँ पे एक जोन मार्क कर देता हूँ जहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है, ठीक है। इसका कलर भी मैं चेंज कर दूंगा, ओके। तो कलर मैंने ग्रीन कर दिया है गाइस, ठीक है। तो ये एक जोन है, अगर ये स्टॉक ऊपर चलता है, ओके, आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि शायद जब ये ऊपर चले तो ये जो एक उसकी रेंज है, सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, जो है ऑलमोस्ट 480 और 340, सॉरी 440 और 480, ये उसकी एक रेजिस्टेंस जोन है जो पॉसिबल है अगर जब ये इस ब्रेकआउट, इस जोन से ब्रेकआउट करेगा, इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करेगा, तो पॉसिबल है हम इमिडिएटली ये एक जो रेंज है उसकी, वहाँ पे हम इस स्टॉक को देख सकते हैं। और रेंज क्या है, जैसे मैंने बताया 440 से लेके 480 तक की इसकी एक रेंज है। तो अगर ये स्टॉक ये रेंज में आ जाता है तो आज का जो भाव है 384, और समझ लीजिए 440 आ गया, तो ऑलमोस्ट 12 से 15% का रिटर्न मिलता है।
और ये रिटर्न्स कितने समय में मिलेगा, ये तो इम्पॉसिबल है कहना, क्योंकि ये तो स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है कभी भी, कुछ भी, कोई भी एक एक दिन में भी ये स्टॉक 10% बढ़ सकता है, और पॉसिबल है कि ये ऐसे ही कंसोलिडेशन रहे और 6 से 12 महीने या 18 महीने में हम शायद इस स्टॉक को 450 या 440 से लेकर 480 की रेंज में हम देख सकते हैं। ओके, कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज़ अगर ट्रिगर हो गई इस एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए, तो चांसेस है ये ब्रेकआउट कर देगा, और ब्रेकआउट करेगा तो हम नए जोन में इसको देख पाएंगे। स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, कोई बुराई नहीं है इस स्टॉक में, कंपनी बहुत सही है, पर प्लीज़ इसमें निवेश करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आपके सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात कीजिए, उनकी राय लीजिए, और तभी जाके इस स्टॉक में निवेश करना है, नहीं निवेश करना है, आप डिसीजन लीजिए। ओके, तो ये है मेरे कुछ व्यूज़ एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के लिए। होप आपको पसंद आया हो, आप बताइएगा मुझे कैसा लगा, कमेंट कीजिए मेरे इस वीडियो पे, और कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हो आप मुझे लिख के बताइएगा। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।